राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीना। कोरोना जैसे भयानक मंजर से निकले अभी महज 3 साल ही हुए हैं और अब एक बार फिर कोरोना के नए वेरिएंट की आहट दिखाई देने लगी है। एशिया के कई स्थानों पर कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, वहीं भारत में भी कुछ जगहों पर इसकी पुष्टि की गई है। अब इसके लिए प्रदेश का स्वास्थ्य महकमा कितना तैयार है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। देश और दुनिया में कोरोना के केस एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। एम्बुलेंस की आवाजें, ऑक्सीजन के लिए तड़पते मरीज और एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक बेड की उम्मीद लेकर दौड़ते परिजन। ये दिन गुजरे 2-3 साल ही हुए हैं। ऐसे में बढ़ते कोरोना के केसेस के बाद हमारा प्रदेश और हमारा सरकारी तंत्र कितना तैयार है। कोरोना का नया वेरिएंट JN1 देश के कई राज्यों में एक्टिव हो चुका है। किसी भी हालात से निपटने के लिए प्रदेश का स्वास्थ्य महकमा कितना अलर्ट है। अस्पताल में ऑक्सीजन और बिस्तरों की क्या व्यवस्था है। RT-PCR जांच की क्या स्थिति है। एक वक्त था जब हर जिले में RT-PCR टेस्टिंग की व्यवस्था थी। सैकड़ों लोग रोजाना जांच करवा रहे थे। अब आलम यह है कि ज्यादातर RT-PCR सेंटर या तो बंद कर दिए गए हैं या बहुत ही सीमित स्तर पर काम कर रहे हैं। केवल मेडिकल कॉलेज या जिला अस्पताल में ही जांच की सुविधा बची है। अस्पतालों में RT-PCR जांच के लिए मशीनें तो हैं, लेकिन जांच के सेंटर ढूंढने पड़ते हैं। एक तरह से जांच रुक गई है। तेजी से फैलने वाले JN1 वेरिएंट को पकड़ने के लिए RT-PCR बेहद जरूरी है, लेकिन राज्य में मौजूदा जांच क्षमता कम है। एंटीजन टेस्ट भी सीमित ही किए जा रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान सरकारी अस्पताल DKS और अंबेडकर अस्पताल में अपना ऑक्सीजन प्लांट खड़ा किया गया था, जिससे मरीजों को वक्त पे सप्लाई मिल सके। अब जब एक बार फिर कोविड के नए वेरिएंट की आहट है, तो जमीनी हकीकत ये है कि अस्पताल परिसर में लगे ये ऑक्सीजन प्लांट बंद पड़े हैं। DKS में बीते 2 सालों में अस्पताल ने ऑक्सीजन सिलेंडर करीब 3.84 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। हर महीने करीब 16 लाख रुपए का बिल सिर्फ सिलेंडर खरीदने के लिए दिया जा रहा है। यहाँ मेडिग्लोब मेडिकल सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड ने ऑक्सीजन प्लांट लगाया था। प्लांट ने करीब 4 साल तक काम भी किया, लेकिन 2022 में इसमें तकनीकी खराबी आ गई। इसके बाद से ये प्लांट बंद है। कंपनी को मेंटेनेंस का पैसा भी दिया गया, लेकिन कंपनी ने ये नहीं किया, जिसके बाद कंपनी ब्लैकलिस्टेड कर दी गई और अब हालत जस की तस है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के मुताबिक ऑक्सीजन प्लांट बंद होने के मामले में ठेकेदार की राशि रोकी गई है। ऑक्सीजन प्लांट के अल्टरनेट के रूप में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन सिलेंडर्स उपलब्ध हैं। जहां कभी डॉक्टर नर्स दिन रात ड्यूटी पर थे, आज वहां ताले लटके हैं। कई जगहों पर कोविड केयर सेंटर की बिल्डिंग का इस्तेमाल गोदाम या दूसरे कामों में किया जा रहा है। जिला अस्पताल परिसर में रखे पोर्टेबल केयर यूनिट भी मेंटेनेंस के अभाव में धूल खाते नजर आते हैं। AC सिस्टम, बेड, मॉनिटरिंग मशीन, ऑक्सीजन पाइपलाइन जैसे इमरजेंसी इंतजाम इन यूनिट्स में किए गए थे। मिनटों में ICU जैसा इलाज देने वाली व्यवस्था बताई गई थी, लेकिन आज की हालत ये है कि पोर्टेबल यूनिट के दरवाजे जाम, मशीनें बंद, पाइपलाइन जंग खाई और अंदर चारों तरफ गंदगी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अस्पतालों में जगह की किल्लत तो रहती है। ऐसे में ये पोर्टेबल यूनिट्स एक्टिव हो तो दूसरी मेडिकल इमरजेंसी में भी काम आ सकते हैं। आपको बता दें कि इस बार संक्रमण के लिए ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट JN1 और उसके सब वेरिएंट्स LF7 और NB1.8 को जिम्मेदार माना जा रहा है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे ये साबित हो सके कि नए वेरिएंट पहले से ज्यादा खतरनाक या तेजी से फैलने वाले हैं। फिर भी ये लहर कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों पर असर दिखा सकती है, क्योंकि मुंबई में 2 कोविड पॉजिटिव मरीजों की मौत हुई है। डॉक्टर्स का कहना है कि इनकी मौत कोविड से नहीं बल्कि पुरानी बीमारियों की वजह से हुई है। एक मरीज को मुंह का कैंसर था और दूसरे को किडनी से जुड़ी बीमारी नेफ्रोटिक सिंड्रोम थी।
इधर एशिया के सिंगापुर, हांगकांग, चीन और थाईलैंड में कोरोना वायरस के मामले फिर से बढ़ रहे हैं। इन देशों में नए मामलों की संख्या में काफी इजाफा हो रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना से होने वाली मौतों के बारे में पहले कहा था कि राज्य में 2021 में 10,229 मौतें हुई थी। अब कोरोना के नए वेरिएंट की आहट के बाद प्रदेश के स्वास्थ्य महकमे को तैयारी कर लेनी चाहिए ताकि आनन फानन में कोई परेशानी ना हो। और फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार।